Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कि अब मौसम क्या मर्डर का आ गया है बिहार में? क्या कानून व्यवस्था चौपट हो गई? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, एनडीए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है बिहार में? सुधांशु जी, प्राची, अरे भाई हम लोग को भी बोलने का मौका दीजिए। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। सीधे संरक्षण देने की बात कही। मैंने सीधे संरक्षण देने की बात कही है। मतलब एक आतंकवादी संगठन को आप कहेंगे कि साहब ये तो सांस्कृतिक संगठन है, ये डिफरेंशिएट करना नहीं हुआ, ये सीधे अपराधी को संरक्षण देना हुआ। आप एक कुख्यात अपराधी को सांसद का टिकट देंगे और उसके बाद उसको माननीय बनाएंगे, ये डिफरेंशिएट करना नहीं हुआ, यह प्रायोजित करना हुआ। इसलिए आज जो हमारे प्रतिपक्षी बिहार में बोल रहे हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश के और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की एक कहावत होती है, सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। तो मुझे लगता है बिहार की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है। सर विपक्षी पूछे ना पूछे, ये सवाल मेरा है और ये बिहार की जनता का सवाल है। सुधांशु जी, उन अरमानों का इलाज हमारी सरकार प्रभावी ढंग से चाहे करेगी। संगठित अपराध हो, चाहे अपराधियों को संरक्षण देने की बात हो, चाहे अपराधियों को पकड़ने की बात हो, नतीजा क्या निकल रहा है इस पर तो हम बात करेंगे ना आज। नतीजा यह है कि पारस अस्पताल में 5 लोग घुसते हैं बेखौफ। हाँ, बेखौफ घुसते हैं और तमंचा निकालकर अंदर भर्ती शख्स को अंधाधुंध गोलियों से भून डालते हैं। ये है नतीजा सुधांशु जी। तभी पूछ रही हूं कि सब कुछ फ्री हो गया है क्या बिहार में? हाँ बिल्कुल, आपने कहा अगर आपको नतीजे का और डिफरेंशिएट करना है तो फिर पूरे कालखंड का करिए ना। फिर 20 साल और 15 साल का करिए, कम से कम 5 साल का ही कर लीजिए। अब बताइए, मैंने तो पुनः कहा इन 20 साल में एक अपराधी को बताइए इसे प्रायोजित करके हमने राजनीति में स्थापित किया हो और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई ना हुई हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो लोग करने का प्रयास करते हैं कि एक घटना को लेकर यह कहने का प्रयास करें, ये वो लोग हैं, इन्हीं की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और मैं लास्ट में कहता हूं ना, मेरी मानिए, 11 जुलाई से 17 जुलाई तक मेरे पास पूरी घटनाएं हैं और ये तो वो हैं जो मैं सिर्फ 11 जुलाई से निकाल कर लाई हूं। सुधांशु जी, बाकी न जाने कितनी घटनाएं जो राजधानी पटना में हो रही हैं, उस पर तो जवाब सरकार देगी ना। वो तो मैं विपक्ष से नहीं पूछूंगी कि बताइए 20 साल पहले जो हुआ था, अब तो देखिए उससे बहुत कम हो रहा है। प्राची जी, राजनीतिक दलों की बात को किनारे रख दीजिए, शर्मनाक ना हमारी बात है ना आरजेडी की बात। शर्मनाक। न्यायालय ने किस पर टिप्पणी की है बताइए? न्यायालय ने किस पर टिप्पणियां की है? शर्मनाक तो इनको आना चाहिए। राजनीति के स्पॉन्सर, ये अपराध के स्पॉन्सरर बैठे हुए हैं, अपराध के प्रायोजक बैठे हुए हैं, आतंकवाद के प्रायोजक बैठे हुए हैं और हत्यारों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। शर्मनाक, शर्मनाक है। दौर में विधानसभा के अंदर हिंसा हुई है, अपराधियों का पक्ष ले रहे हैं आप। ऐसा क्या? रुकिए ना, अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं आप। ये कह रहे हैं अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। त्रिवेदी जी, आज तो जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी होगी ना। जो पिछली सरकारों ने किया उसका खामियाजा उन्होंने भुगता, जनता ने उन्हें सत्ता से निकालकर बाहर कर दिया। अब आप सत्ता में सुशासन की बात करते हैं तो वो सुशासन लाइए ना। अजीत जी आइए चर्चा में, आप तब से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आप। अजीत जी, आज का बिहार पिछले बिहार से बहुत बेहतर है, ये सरकार बताने की कोशिश कर रही है। वो सरकार क्या कहने की कोशिश कर रही है, आपको और हमको, इस राज्य की जनता को साफ साफ दिख रहा है। अभी बीजेपी के नेता ने बताया कि उनकी पार्टी में उन्होंने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया। अभी बिहार में उपचुनाव हुआ, विधानसभा जो भोजपुर जिला में पड़ता है, सुनील पांडे कौन है? सुनील पांडे के बेटा को टिकट दिया गया। कौन है? साधु संत है क्या? महात्मा है वो? अरे क्या बात करते हैं भाई, इस तरीके से कह करके आप अपनी कितना छुपाना चाहते हैं? हम लोग इसी बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, सरेआम अपराध की घटनाएं हो रही। जिस पारस अस्पताल में पेशेंट से मिलने के लिए 1 से ज्यादा अटेंडेंट नहीं जा सकता, उसके लिए आई कार्ड लगता है, वहां 5 लोग आर्म्स के साथ जाकर के हत्या कर देते हैं। और सिर्फ वही एक हत्या नहीं होती है, बल्कि लगातार पिछले दिनों गोपाल खेमका की हत्या हुई। और सिर्फ पटना की बात मत करिए, आप लोग पटना की खबरों को सिर्फ देखते हैं जो लाइमलाइट में खबरें रहती है, बल्कि गांव में, देहातों में, बाजारों में, हर जगह अपराधियों का मनोबल बढ़ा है।